नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी जो चर्चा होगी 10 गणराज्य पर होगी। ठीक, 16 महाजनपद में हमने 16 महाजनपद की चर्चा पूरा किया है, उसमें लिखवा भी दिया है आप लोगों को। अब जो 10 गणराज्य रह गए हैं उस पर आज हमारी चर्चा होगी। तो अगर आप लोग भूल गए हैं तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि 16 महाजनपद में हम गणराज्य क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए। महाजनपद काल में हमने आपको यह बताया था कि 16 महाजनपद है, कुल 16 महाजनपद। ठीक, इस 16 महाजनपद में 14 महाजनपद में और इधर 14 महाजनपद है, इधर 2 महाजनपद है। ठीक, यहाँ पर यहाँ की हमारी चर्चा हो चुकी। ठीक, यहाँ पर जो 2 महाजनपद है इसमें गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, मतलब व्यवस्था थी। ठीक, व्यवस्था थी, लिखिए, प्रशासन व्यवस्था थी। ठीक, यहाँ क्या था? यहाँ राजतंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक प्रणाली। अब इस चीज को हमने आपको समझाया था उस दिन 2 भागों में बांटकर। यहाँ एक तरफ मल्ल थे और दूसरे तरफ वज्जी संघ था, वज्जी संघ। ठीक, इतना आपको याद है ना? समझाया था हमने जब 16 महाजनपद पढ़ाया था। तो यहाँ पर इस मल्ल जो है, मल्ल गणराज, इसमें भी 2 भाग हो जाते हैं। एक हो जाता है पावाकम मल्ल, एक हो जाता है कहाँ का? कुशीनारा। ठीक, और इसमें यह जो है 8 गणराज्यों का समूह है, 8 गणराज्य है। ठीक, 8 गणराज्यों का समूह। यहाँ भी लिखते हैं? नहीं, अच्छा। पावा के मल और कुशी नारा। ठीक, यहाँ पर मल, तो हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर 2 हैं, इसमें 2 भाग, मल्ल गणराज में 2 भाग बटा हुआ है और वज्जी गणराज 8 भाग में है। ठीक, तो 2 नंबर यहाँ पर और 8 नंबर यहाँ पर मिला करके कितना होता है? 10 होता है ना। इसी तरीके से हम 10 गणराज की चर्चा करेंगे। चलिए, अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि इस चीज़ की चर्चा हमने उस दिन बड़े अच्छे से की थी। अब सीधे हम लिखवाएंगे, आपको जहाँ समझाना है वहाँ समझा भी देंगे। ठीक है बेटा, आप बताइए कि कल कहाँ थे? आप आए नहीं, कल कहाँ थे? 26 जनवरी को तो छुट्टी थी, मेरी भी छुट्टी थी। 27 तारीख को आप आए नहीं, हमें लगा कहीं घूमने चले गए होंगे, लेकिन आप 28 तारीख को भी नहीं आए, तो क्लास भी नहीं हुई ना उस तरीके से। आप नहीं आए तो इसलिए हम आगे भी नहीं बढ़े। जब वीडियो बना के डाल देती हूँ तो फिर अब कहते हैं फिर से बताओ, इससे अच्छा हम रुक गए। चलिए शुरुआत करूँ? तैयार हैं? देखिए, 6ठी सदी, फिर से सुनिए। यहाँ पर हमने ये पूर्व की बातें बताई है जो पूर्व में मैंने बता दिया था आपको। ठीक, 6ठी सदी ईसा पूर्व में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के साथ साथ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी देखने को मिलता है। और ये जो 10 गणराज्य है यह गंगा घाटी में देखने को मिलता है। ठीक, कहाँ पर मिलता है? गंगा घाटी क्षेत्र में मिलता है। और यह गंगा घाटी क्षेत्र की जानकारी कौन देता है? बौद्ध ग्रंथ देता है। ठीक, तो अब हम यहीं पर लिखेंगे, थोड़ा सा लिख लीजिए। अच्छा, लिखिए।
छठी सदी ईसा पूर्व में राजतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ साथ प्रशासन की गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी देखने को मिलती है। बौद्ध ग्रंथों से गंगा घाटी क्षेत्र में कुल 10 गणराज्यों की अस्तित्व की जानकारी मिलती है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। आगे लिखिए, पहला नंबर पे डालिए कपिलवस्तु के शाक्य। क्या हुआ, क्यों शांत बैठे? लिखवा दूं? चल लिखवा देती हूँ। अब जितना बोला उतना तो लिखे है ना, उसे भी लिखवा दूं। चलिए ठीक है, फिर अब लिखिए ही आप। अब क्या हेडलाइन डालेंगे? 10 गणराज्य। ठीक, महाजनपद काल में ये 10 गणराज्य। हमें लगा कि आप लिख देंगे, जल्दी हो जाएगा। चलिए, अच्छा लिखवाने में मैं समझाती नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, अब जैसे लिखिए यहाँ पर छठी सदी ईसा पूर्व में। अब तो खुश है ना? लिखवा रही हूँ, छठी सदी ईसा पूर्व में राजतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ साथ प्रशासन की गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी देखने को मिलती है। बौद्ध ग्रंथों से गंगा घाटी क्षेत्र में कुल 10 गणराज्यों की गणराज्यों के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। लिखिए, खुश। चलिए, कपिलवस्तु के शाक्य। पहले नंबर पे लिखिए कपिलवस्तु के शाक्य। कपिलवस्तु के शाक्य, ये क्या है? हेडलाइन है आपका, ठीक है। पहले नंबर पे कपिलवस्तु के शाक्य लिखिए। आप लोग भी लिखिए मेरे साथ, मैं लिखवा रही हूँ साथ में और समझाऊंगी भी, ठीक है। कपिलवस्तु की जो पहचान है कहाँ पर है? वर्तमान में यहीं पर मैं लिखवा रही हूँ। वर्तमान में कपिलवस्तु की पहचान सिद्धार्थ
नगर के पिपरहवा नामक स्थान से की जाती है। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी, जबकि इनकी दूसरी राजधानी इनकी कितनी, इनकी मतलब शाक्यों की, इनकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? लुम्बिनी भी थी। लुम्बिनी, सॉरी इधर से रहेगा छोटी यू की मात्रा, ई की मात्रा, लुम्बिनी भी थी। शाक्यों को अपनी रक्त शुद्धि पर लिख लेते हैं, फिर समझा रही हूँ, ठीक। शाक्यों को अपनी रक्त शुद्धि पर काफ़ी घमंड था। इसी कारण से ये लोग अपनी ही जाति या गणराज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। हाँ, अब सुनिए, देखिए जो कपिलवस्तु के जो शाक्य हैं, इन्हें अपनी रक्त शुद्धि पर बड़ा घमंड था, क्योंकि ये अपने आप को भाई वीर योद्धा, अच्छे कुल वाले और अच्छे संस्कारों वाले, अच्छे गुणों वाले मानते थे। ये जो कपिलवस्तु के जो शाक्य हैं, इस समय वर्तमान पहचान कहाँ है? सिद्धार्थ नगर के पिपरहवा नामक स्थान पर। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी और इनकी दूसरी राजधानी लुम्बिनी भी थी, ठीक। अब जब इनके रक्त शुद्धि पर इतना घमंड था शाक्य लोगों को, जो कपिलवस्तु के शाक्य थे, तो इनके पास एक बार प्रसेनजीत का प्रस्ताव आया था विवाह करने के लिए। तो ये लोग प्रसेनजीत को इनकार कर दिए कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तो फिर अपना कुछ समझौता हो गया होगा, तो इन लोगों ने धोखे से, किसने? इस कपिलवस्तु के शाक्य ने धोखे से प्रसेनजीत का विवाह एक दासी की कन्या से कर दिया। वह दासी थी और उसका पिता संभवतः माली था। उस दासी से जो प्रसेनजीत का विवाह हुआ, उसी की उसकी पुत्री कौन थी? वाजिरा ही थी। वाजिरा, और उसका एक लड़का भी था। एक मिनट, नाम देखते हैं, नाम बड़ा अजीब सा है इसलिए मुझे, हाँ, जो दासी की जो कन्या थी उसका क्या नाम था? आपको बताया था उस दिन ना कि धोखे से शादी
कुशल जब पढ़ा रहे थे तो बांस बखरी था पक्का। अब मुझे याद नहीं है, आप बता रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। अच्छा, इसका नाम, हाँ, तो जो उस दासी की कन्या से प्रसेनजीत का विवाह होता है ना, तो प्रसेनजीत उस दासी की कन्या से ही वाजिरा उत्पन्न होती है। उससे एक लड़का भी था, उसका नाम था विदुडभ। विदुडभ था। विदुडभ ये क्या था? ये लड़का था, लड़का। और वाजिरा क्या थी? लड़की थी। यह किससे हुए थे? प्रसेनजीत और जो धोखे से साक्यों ने शादी करवा दिया था दासी कन्या से, उसी से यह 2 बच्चे हुए थे। वाजिरा लड़की थी और विदुडभ नाम मैं ले ही नहीं पा रही हूँ, विदुडभ ना, विदुडभ, ये 2 बच्चे हुए थे। तो ये जो लड़का था विदुडभ, ये भी बड़ा होने के बाद साक्यों को ईर्ष्या करता था। मतलब एक महाजनपद था तो एक दूसरे पर लोग चढ़ाई करते थे अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए। तो एक ये भी कारण था और दूसरा ये भी कारण था इसका कि इसने मेरे पिता को धोखे से करवा दिया। भाई उसकी माँ है तो वो तो अपनी माँ को तो माँ ही कहेगा, फिर भी उसको अच्छा नहीं लगा था। ऐसे कई सारे कारण थे, ये एक कारण नहीं था, और भी कई सारे कारण थे। साम्राज्य विस्तार भी था। तो इस विदुडभ ने साक्यों के 77,000 लोगों का, 77,000 साक्यों का वध कर दिया था इसने 77,000 साक्यों का वध कर दिया था। और यही इसके वंश का पतन का कारण भी बना। अब समय के साथ उस समय अचिरावती नदी में बाढ़ आता है। अचिरावती नदी में बाढ़ आता है और इसकी सारी सेना और यह भी डूब जाता है उसमें। ठीक, और यह घटना लगभग बुद्ध की मृत्यु को कुछ वर्ष पूर्व हुई थी। मुझे याद करना पड़ रहा है। चलिए, अच्छा, ये वैसे नहीं आएगा। ये 3 तथ्य यहाँ से आपके आने की संभावना है। ठीक, तो चलिए आगे लिखिए। हो गया? स्क्रीनशॉट ये नहीं खींचना है भाई, खींच लीजिए स्क्रीनशॉट जिसको खींचना है। कपिलवस्तु के शाक्य हो गया। अब रामग्राम के कोलीय। रामग्राम के कोलीय। दूसरे नंबर पे लिखिए रामग्राम के कोलीय। ठीक, वर्तमान में इसकी पहचान, किसकी पहचान? रामग्राम। ठीक, वर्तमान में इसकी पहचान
गोरखपुर के रामगढ़ से की जाती है। कोलीय तथा शाक्य गणराज्यों के बीच रोहिणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर लगातार संघर्ष होता था। जिसका एक बार समाधान महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध ने किया था। कोलीय लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए विख्यात थे। विख्यात मतलब प्रसिद्ध, विख्यात थे, विख्यात। ठीक। अब इसे सुनिए जरा। रामग्राम के कोलीय, वर्तमान में इनकी पहचान गोरखपुर के रामगढ़ से की जाती है। कोलीय तथा शाक्य गणराज्यों के बीच रोहिणी नदी के जल को लेकर, जो रोहिणी नदी का जल है उसे बंटवारे को लेकर इनके बीच में झगड़े होते रहते हैं, संघर्ष होता रहता है। इसी संघर्ष का एक बार समाधान, समझौता बुद्ध ने किया था। बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध ने किया था। कोलीय लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए विख्यात थे। जैसे आज पुलिस है उसी तरीके का उस समय भी कुछ पुलिस वाली बात रही होगी, क्योंकि सैन्य व्यवस्था तो शुरुआत हो चुकी थी। महाजनपद काल में ही वेतनभोगी लोग रखे जाते थे। ठीक, तो उसी संदर्भ में पुलिस भी थी। ठीक, अब आगे लिखिए। अब आगे देखिए, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, एक एक दो दो लाइन के हैं। तीसरे नंबर पर लिखिए, यहीं पर लिखवा दे रही हूँ, यहाँ हटाए बिना। सुमसुमार पर्वत के भग्ग। ठीक, अब इनके बारे में लिखिए थोड़ा, दो लाइन। ठीक, वर्तमान में इनकी पहचान, मिर्जापुर जिले के चुनार क्षेत्र से की जाती है। बस एक लाइन इतना। इसके लिए यही आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सुमसुमार पर्वत जो भग्ग है वह, इसकी पहचान कहाँ से की है? तो मिर्ज़ापुर क्षेत्र से। ठीक, मिर्ज़ापुर क्षेत्र के
मिर्ज़ापुर ज़िले जो चुनार वाला क्षेत्र है ना उसी, ठीक। ये सब पहले ना बनारस में ही आया करता, तो धीरे धीरे सब बट उठ गए। चौथे नंबर पे लिखिए अलकप के बुली। अलकप, एक मिनट, सही लिख रही हूँ ना मैं? हाँ ठीक, अलकप के, ये देखिए बुली भी होता है इस तरीके से, बुली या बुलिये भी होता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, बुली या बुलिये, इसमें भी एक लाइन, अलकप के बुली या बुलिये, ठीक। इसमें भी एक लाइन है, बस लिख लीजिए। वर्तमान में इसकी पहचान, किसकी पहचान? अलकप के बुली की। वर्तमान में इसकी पहचान बिहार के बेतिया जिले से बेतिया जिले से की जाती है। ये जो बेतिया जिला है, बेतिया जिला, इसका एक और नाम है भाई, इसको जो है वेठल द्वीप भी कहते हैं, वेठल द्वीप, ठीक। इसे ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिएगा, ठीक। बेतिया के बगल में वेठल द्वीप लिख लीजिएगा, एक ही लाइन है इसमें, इसीलिए तो हम सोच रहे थे ना कि बोल देता, आप लिख लें। चलिए, सुमसुमार पर्वत के भग, वर्तमान में इनकी पहचान मिर्ज़ापुर जिले के चुनार क्षेत्र से की जाती है, अलकप के बुली या बुली से, ठीक। वर्तमान में इसकी पहचान बिहार के बेतिया जिले से की जाती है और बेतिया को बेठल द्वीप भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी खींचिए और इस आगे हम बढ़ें। हो गया? चलिए, अब कौन से नंबर पे थे? 4 हो गया था ना, 5वां नंबर लिखिए। अब 5वें नंबर की बात है ना, लिखिए केशपुत्र के कलाम। 4 हो गया था ना बेटा ना? हाँ 4 हो गया था। केशपुत्र के कलाम 5 नंबर पे है, केशपुत्र के कलाम। वो जो बुद्ध थे, माँ गौतम बुद्ध, उनके एक गुरु भी थे, अलार कलाम, यहीं के रहने वाले थे। वर्तमान में इसकी पहचान वर्तमान में इसकी पहचान कोसल महाजनपद के कोसल महाजनपद के पश्चिमी क्षेत्र से। कोसल महाजनपद का जो पश्चिमी वाला इलाका है ना, वहीं पर कोई स्थान है, उसी को ये केशपुत्र कहा जाता है, ठीक। वर्तमान में इसकी पहचान कोसल महाजनपद के पश्चिमी क्षेत्र से
क्षेत्र से की जाती है। बुद्ध के प्रथम गुरु, बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, बुद्ध के प्रथम गुरु प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम। अलार कलाम यहीं के रहने वाले थे, यहीं के रहने वाले थे। छः नंबर लिखिए। 6 नंबर पे पिपली वन के मोरी है। पिपली वन के मोरी, इसी मोरी शब्द से मौर्य शब्द बना है। समझा बच्चा? वर्तमान में इसकी पहचान, वर्तमान में किसकी पहचान? पिपली वन की। वर्तमान में इसकी पहचान गोरखपुर के, गोरखपुर कहाँ है जानते हैं ना? यूपी में है कि यूपी के बाहर? पता है। चलिए, गोरखपुर के कुसुम्ही गांव से की जाती है, मोरी शब्द से ही, मोरी शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। मौर्य शब्द बना है। संभवतः मौर्य के पूर्वज यहीं के रहने वाले थे। ठीक। वर्तमान में पिपली वन की पहचान जो है गोरखपुर के कुसुम्ही गांव से की जाती है। मोरी शब्द से ही मौर्य शब्द बना है और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके पूर्वज यहीं के रहने वाले थे। ठीक। 7वें नंबर पे लिखिए मिथिला के विदेह। मिथिला के विदेह। वर्तमान में इसकी पहचान, वर्तमान में कहीं पर अगर कोई शब्द छूट जाए ना में का पर, तो आप लोग लगा लिए, कभी कभी जल्दी में रह जाता है। ठीक। इसकी वर्तमान में इसकी पहचान नेपाल की तराई में स्थित, नेपाल की तराई में स्थित बिहार के भागलपुर तथा दरभंगा जिले से की जाती है।
जिले से की जाती राजा जनक के समय विदेह सर्वाधिक प्रसिद्ध। राजा जनक के समय विदेह सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ था। इतना लिखे। मिथिला के विदेह, वर्तमान में इसकी पहचान नेपाल की तराई में स्थित बिहार के भागलपुर तथा दरभंगा जिले से की जाती है। दरभंगा जिले से की जाती है। यहीं के राजा जनक थे जो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। क्यों प्रसिद्ध थे? अपने ज्ञान दर्शन के लिए। ठीक, इन्होंने वेदों का अध्ययन किया। स्क्रीनशॉट खींचिए इसका। हो गया? अच्छा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो आपके मतलब की है परीक्षा के दृष्टिकोण से वही लाइनें लिखवा दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, जहाँ पर समझाना है वहाँ समझा दूँगी। ठीक, क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक ही लाइन है भाई, ज़्यादा लिख के क्या करेंगे? लिखवा दूंगी पूरा पेज भर भर के, नहीं, लेकिन आप उतना याद कर पाएंगे? कोई मतलब तो है नहीं। यहाँ से प्रश्न जितने उठ सकते हैं वही लिखवा रहे हैं बेटा। मेरे ऊपर विश्वास तो रखो। जो नहीं समझ में आ रहा उसे पूछिए, मैं बताऊं। मैं भी थोड़ा कम बोल रही हूँ ना, तबीयत नहीं ठीक है बेटा आज। ठीक, वैशाली के लिच्छवी 8 नंबर पे डालिए। वैशाली के लिच्छवी लिखिए आगे। वर्तमान में इसकी पहचान बिहार के बसाड़ क्षेत्र से की जाती है। किसकी पहचान? वैशाली की। वर्तमान में इसकी पहचान बिहार के बसाड़ क्षेत्र से की जाती है। बसाड़ क्षेत्र से की जाती है। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था, जो कि छोटे बड़े क्षेत्रों के विशाल संघ का छोटे बड़े क्षेत्रों के
छोटे बड़े क्षेत्रों के विशाल संघ का नेता। ठीक, ये जो वैशाली के जो लिच्छवी हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बड़े बड़े कई सारे संघ आपस में मिले हुए थे। ठीक, और उस संघों के लिए तो एक चर्चा भी है कि यहाँ पर हमने आपको 8 गणराज्यों की बात की थी वज्जी संघ में, उस संघ में लिच्छवी भी है। ठीक, और यहाँ पर जो छोटे बड़े हैं ना, वो लगभग 36 हुआ करते हैं। तो ये विषय नहीं है 36 बताना, बस इतना ही समझिए, यह बहुत है, क्योंकि ये नहीं पूछेगा। ठीक, छोटे बड़े क्षेत्रों की विशाल संघ का नेता था। कौन? यह वैशाली के लिच्छवी लोग थे। यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा, जो वैशाली के जो लिच्छवी थे, इनका जो प्रसिद्ध राजा था वह था चेटक। यहाँ का सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा चेटक था, जिसकी बहन, किसके लिए? चेटक के लिए, जिसकी बहन त्रिशला, ये जो चेटक की बहन है त्रिशला, यह महावीर की मम्मी थी। त्रिशला महावीर स्वामी, भाई बिना स्वामी लगाए पूरे नहीं होंगे। महावीर स्वामी की माँ थी। ठीक, लिच्छवी, वैशाली की जो लिच्छवी हैं, यहाँ लिच्छवियों का एक राजा है चेटक। इस चेटक की एक बहन है त्रिशला, और यही त्रिशला महावीर स्वामी की माँ है। लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय सभा, लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय सभा को एक नाम से जाना जाता है, संस्थागार। ठीक, इसे ब्रैकेट में ही रहने दीजिए। संस्थागार में 7707 क्षत्रिय शामिल थे। देखिए, लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय सभा यानी संथागार में 7707 क्षत्रिय शामिल थे, यानी कि सदस्य थे। ठीक, 8 गणराज्यों को ही मिलाकर 8 गणराज्यों को ही मिलाकर वज्जी संघ महाजनपद कहा जाता था, जिसे
जीतने में अजात शत्रु को 16 वर्ष लगे। अब यहाँ थोड़ा समझा देती हूँ। हाँ, तो समझिए थोड़ा सा। देखिए, वर्तमान में इसकी पहचान बिहार के बसाड़ क्षेत्र से की जाती है। किसकी? वैशाली। ठीक। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। बुद्ध काल मतलब जब बुद्ध जीवित रहे होंगे। यह छोटे बड़े विशाल क्षेत्रों का संघ का नेता था। कौन? लिच्छवी था। यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा चेटक था, जिसकी बहन त्रिशला महावीर की माँ थी। लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय सभा में 7,707 क्षत्रिय शामिल थे। 8 गणराज्यों को ही मिलाकर वज्जी संघ महाजनपद कहा जाता था, जिसे इस वज्जी संघ को 8 गणराज्य था। मगध पर जो भी शासक रहे, सभी के सभी दूसरे महाजनपदों पर आक्रमण करते थे, उन्हें जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। तो क्या हुआ? साम्राज्य का विस्तार हुआ, क्षेत्र विस्तार हुआ। ठीक। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 8 गणराज्यों का समूह था। इसमें छोटे बड़े 8 गणराज्य तो थे, लेकिन छोटे बड़े बहुत सारे थे। यहाँ तक कि यहाँ पर चर्चा है कि यहाँ पर 8 न्यायालय भी चलते थे। तो इसे जीतने में अजातशत्रु, मगध का जो राजा था अजातशत्रु, उसे जीतने में 16 साल लग गए। ऐसे नहीं कि 2-4 दिन में लड़ाई उड़ाई हो गई और जीत लिया, ऐसा नहीं। 16 साल लग गए। इसका मतलब 16 साल अगर लग रहे हैं तो इसका मतलब ये शक्तिशाली तो था। ठीक। स्क्रीनशॉट खींचिए, आगे बढ़ते हैं। कुशीनारा के मल्ल। 9 नंबर पे हेडलाइन डालिए, कुशीनारा के मल्ल। बेटा आप ऐसा करना कि अभी आप जाना नहीं क्लास ख़त्म होने के बाद। ठीक। अभी रुकना। मैं आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद मैं वापस क्लास लूँगी। ठीक। आज 2 क्लास बना देती हूँ, क्योंकि कल मुझे समय नहीं मिल पाएगा और आप कल नहीं आना। अब कब आओगे? रविवार को आना। रविवार मतलब संडे को आना। संडे को भी 2 क्लास में बनाऊँगी। ठीक है। तो आप ऐसा करना कि 2 बजे के बाद, ठीक, 2 बजे के बाद आइए, और उसके बाद ही मैं 2 क्लास बनाऊंगी, तो फिर वो लगातार डाल दिया जाएगा। ठीक है ना? आप नहीं आते हैं ना, तो मेरा भी मन नहीं लगता। अकेले इस कैमरे के सामने तो मुझे डर लगता है पढ़ाने में। हाँ, बहुत डर लगता है। शुरुआत में जब हमने क्लास शुरू किया तो मुझे बड़ा डर लगता था। इसके सामने तो मुझे बोलने का मन नहीं करता था। मतलब वो जो भी कुछ बोलना चाह रही हूँ वो बड़ा अजीब सा लगता था। क्या बोलूँ, बातें रुक जा रही थी मेरी। तो धीरे धीरे इस कैमरा देवता के सामने बोलने की आदत पड़ गई मेरी। हाँ हाँ, जो आप जब शुरुआती वीडियो देखेंगे तो उस समय तो क्या था कि हमने वादा भी कर दिया था कि चलो ठीक है पढ़ाऊँगी, लेकिन कुछ लोग, अब लॉकडाउन वाला समय था तो कुछ लोग घर पे भी आने लगे, तो क्लास की तरह चलने लगा। और हम भी जब हमने मना कर दिया, फिर उसके बाद हम जा कर के पढ़ाने लगे एक जगह। तो हुआ क्या कि कैमरे हुआ कि जब आप पढ़ा रही हैं तो और लोग भी इसका लाभ ले लें और उसको यूट्यूब पर डाल दिया जाए। और हाँ कह दिया हमने। फिर थोड़े दिन बाद मेरा क्या हुआ, थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक रही। अब समय आ गया, बार बार लोग कहने लगे। अब तबीयत तो ठीक नहीं रहती थी, फिर भी हम
हिम्मत करके जाया करते और अपनी बातों को बताते। तो जितनी हिम्मत मेरी तबीयत से नहीं ख़राब होती थी, उससे ज़्यादा जब मेरे सामने एक कैमरा लग जाता था ना, तो उसी से देखकर समझ में नहीं आता, तो वो ज़रा से इधर उधर हो नहीं कि फिर इधर आइए, इधर कैमरे से बाहर जा रही हैं। अब वो बहुत दिमाग में जो है चिंता हो गई थी कि कहाँ से कहाँ तक घूमें कि हम कैमरा में आ जाएं। तो इन सब चक्कर में, हाँ, ये यूट्यूब वाले भी बात सुन रहे हैं भाई, रिकॉर्ड तो साथ में हो रही है ना। तो आप लोग भी जब मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे ना, एकदम से डरा हुआ वीडियो होगा मेरा। हाँ, एक जगह अलग से प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अलग से 10-12 वीडियो या 15 वीडियो होंगे, उसमें बड़े ही डरे सहमे हम पढ़ा रहे हैं। मेरी ज़बान से आवाज़ भी नहीं निकले, बोलना कुछ चाह रही हूँ, आवाज़ कुछ निकल जाती थी, बार बार हटा उठा के कट पीट करके क्लास बनती थी। तो अब मैं उसको जब देखती हूँ ना, तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है कि देखिए तब और अब में कितना अंतर है। तो यही अभ्यास का एक सीख है कि आप किसी चीज़ को अगर बार बार आप करते हैं तो आप उसे कर लेंगे। अगर इसी तरीके से अगर आप लोग बार बार जो मैं लिखवा रही हूँ प्रश्नों को पढ़ें तो याद हो जाएगा, है ना। नहीं तो ये जो कैमरा है ना, मुझे बहुत डर लगता था, समझ में नहीं आता था कि क्या बोले, क्योंकि सामने तो कोई दिखता नहीं था। अब इधर उधर लोग हो जाते थे, वो गर्मी का दिन भी रहता था तो बहुत पसीना होता था। और मतलब सभी को, अगर पसीना का मतलब कि इसमें आवाज़ चली जाती थी, कैमरे में जो भी रिकॉर्डिंग होता था, पंखे का, कूलर का आवाज़ चला जाता था, तब सब बंद कर दिया जाता था। और बंद करने के चक्कर में बहुत पसीने होने लगते थे, बच्चे एकदम भीग जाते थे कपड़े से। फिर धीरे धीरे कुछ किया गया, फिर चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर समय निकल जाएगा। चलिए 9 नंबर पे डालिए कुशीनारा के मल। 9 नंबर पे कुशीनारा के मल। ठीक, लिखवाएं, आगे बढ़ें, बोल दें। चलिए, आप लिखना नहीं चाहते, वर्तमान में इसकी पहचान, वर्तमान में इसकी पहचान यूपी के देवरिया जिले से, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, यूपी के, भाई उत्तर प्रदेश ही लिख लीजिए क्योंकि सब तो हिंदी में है ना। उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के, देवरिया जिले के कसिया, कसिया, कसिया या कहीं पर कसिया भी लिखा है, ठीक, कसिया, कसिया या कसिया नामक, नामक स्थान से की जाती है, स्थान से की जाती है। कुशीनारा, कुशीनगर, कुशीनगर और ब्रैकेट में लिखिए कुशीनारा, कुशीनारा के, कुशीनगर के सालवन वन में ही, सालवन, सालवन वन में ही महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु को ब्रैकेट में लिख लीजिए महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण हुआ था। कहाँ? कुशीनगर में। एक समय, एक समय
मल्लों ने ही यह आदेश निकाला था, यह आदेश निकाला, यह आदेश निकाला था कि जो भी बुद्ध का स्वागत मतलब वेलकम, यही होता है ना, स्वागत करेगा स्वागत करेगा उसे 500 करसापण या कहापण, ये क्या है, मुद्रा है, ठीक, कहापण मुद्रा का दंड देना पड़ेगा। ये जो कुशीनारा के जो मल्ल थे महात्मा बुद्ध से खुश नहीं थे, ठीक, तो इनके शरण में जो भी जाता था तो ये लोग पसंद नहीं करते थे, और इन लोगों ने आदेश दिया था कि जो भी बुद्ध को यहाँ आने पर स्वागत करेगा उसे 500 करसापण या कहापड़ या करसापण, ये क्या मुद्रा है उस समय काल का, ठीक, उसे दंड के रूप में देना पड़ेगा, जो भी स्वागत करेगा बुद्ध का, ठीक। ये लेकिन समय का ऐसा चक्र है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण इसी कुशीनगर में ही हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। अब लिखिए पावा के मल्ल, 10 नंबर पे लिखिए पावा के मल्ल, पावा के मल्ल, ठीक। इसमें भी ज़्यादा नहीं है, 2-3 लाइन है, लिखिए वर्तमान में इसकी पहचान, वर्तमान में इसकी पहचान देवरिया उत्तर प्रदेश के देवरिया। अच्छा एक बात होता है, यहाँ पर ये जो देवरिया तुमने लिखा है, एक आध बुक में हमें यह गोरखपुर ही मिला, तो मैंने इस पे थोड़ा सा खुद ही देवरिया लिख रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों के लिए अगर गोरखपुर सही उत्तर होना तो गोरखपुर लगा दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ी संदेह में हो गई थी, क्योंकि इसको जो है मैंने आज का आज बनाया है आप लोगों के हिसाब से कि क्या क्या हो सकता है, ठीक। देवरिया जिले से की जा, देवरिया जिले से की जाती है, ठीक। इसी गणराज्य में यह एक तथ्य है, ठीक, और यह दूसरा तथ्य है किसका, पावा के मल्ल के लिए, ठीक ना। इसी गणराज्य में महावीर स्वामी अच्छा हाँ, ये गोरखपुर था, और गोरखपुर का एक जो वर्तमान जिला है पड़रौना, यहाँ जो देवरिया है ना, यहाँ पर आप गोरखपुर भी लिखिए, गोरखपुर, और जो स्थान है, स्थान पड़रौना। मैं खुद थोड़ा सा संदेह में हूँ, यह बात आप लिख ले रही है, अगर आप लोग इस बारे में अच्छे से जानते हैं तो जो उत्तर है ना, अगर ये हो तो यही, क्योंकि मैं एक आध दिन में बता दूंगी
क्योंकि मैं यूपी में देवरिया भी मिला और एक जगह हमें गोरखपुर भी मिल रहा है। तो ठीक, हाँ, इसी गणराज्य में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ठीक, जिसके उपलक्ष्य में पावा के मल्लों ने, भाई यह प्रश्न आते हैं, ठीक, पावा के मल्लों ने दिवाली का त्योहार मनाया था। ठीक, ऐसा कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसके उपलक्ष्य में दिवाली का, किस बात के उपलक्ष्य में दिवाली का त्यौहार मनाया गया था। अब आप लोग पता हो गया तो अब लगा लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए पहले। हो गया? हाँ, चलिए, इसे हमने बता दिया कि कुशीनगर के मल्ल, वर्तमान में इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया या कसाया नामक स्थान से की जाती है। कुशीनगर या कुशीनारा सालवन वन में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक, एक समय मल्लों ने ही यह आदेश दिया था कि जो भी बुद्ध का स्वागत करेगा उसे दंड स्वरूप 500 करसापड़ देना पड़ेगा। पावा के मल्ल, वर्तमान में इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से की जाती है। अब यहाँ हमने देवरिया लिखा है, लेकिन एक जगह, दो जगह में गोरखपुर स्थान पडरौना भी मिला है। पडरौना मिला है, मैं लिख दी हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, पावा जो है इसी गणराज्य में, पावा के मल्ल जो है इसी गणराज्य में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में पावा के मल्लों ने दिवाली का त्यौहार मनाया था। तो ये हमारा 16 महाजनपद अब समाप्त होता है। 16 महाजनपद में हमने 16 के 16 महाजनपदों को अच्छे से लिखवाया था। जो बज्जी संघ था और मल्ल था उसमें भी कुछ 4-4 लाइन लिखवाया। उसके बाद जो 14 थे, जितने परीक्षा संबंधित बातें हैं उन सबको भी हमने लिखवा दिया था। और आज 10 गणराज्यों की भी चर्चा हो गई, लिखवा भी दिया। अब जब हमारी जो चर्चा होगी मगध के उत्कर्ष पर होगा। ठीक, तो आप जाना नहीं, रुके रहना, मैं थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद क्लास फिर से लूँगी। ठीक है, तो चलिए भाई, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और याद करते रहिए आप लोग। ठीक।